हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, आज मैं आपको फर्स्ट टाइम रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। देखिए, रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। देखिए, राइटिंग के ऊपर मत जाइए, तर्क शक्ति। और ये जो तर्क शक्ति यानी ये रीजनिंग जो है ये दो भागों में बटी हुई, यानी इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इसके दो भाग बनेंगे। पहला वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी एक होती है शाब्दिक तर्क शक्ति, एक होती है अशाब्दिक, यानी जिसमें शब्द नहीं होते, जो फिगर से देख के बताई जाती है रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग। तो रीजनिंग का सवाल कैसे आते हैं, अभी हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और मैं रोज़ आपको रीजनिंग के ऊपर कोई ना कोई वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग जो है हम शुरुआत से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से वर्बल रीजनिंग को, और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो हम रीजनिंग में सबसे पहले बेसिक से हम पढ़ने आ रहे हैं। तो बेसिक से भाई कैसे, कहाँ से पढ़ें, ठीक है, बात ये आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे नंबर सीरीज, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको रीजनिंग सिखा रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से, और फिर हाई लेवल तक लेके आऊँगा नंबर रीजनिंग, ठीक है। नंबर रीजनिंग होती है, एक होती है नंबर रीजनिंग नहीं, रीजनिंग तो होती है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर लिखना चाहिए नंबर सीरीज। क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है? लेटर सीरीज हो जाएगी। और तीसरी होती है पैटर्न, जो पैटर्न दिया गया होता है कुछ, और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब कैसे होते हैं इसका कुछ उदाहरण देखो मैं, जैसे नंबर सीरीज में अगर मैं दूँ, जैसे 1, उसके बाद लिखा हुआ है 3, 3 के बाद लिखा हुआ है 5, 5 के बाद लिखा हुआ है 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। तो ये अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि बताओ, यहाँ तक दे दिया और यहाँ पूछ लिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमें आंसर बताना है इसका कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई 1 + 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 + 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 + 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 + 2 9 होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? 2 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर 2 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 9 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर ये 11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में। नंबर की सीरीज दी होती है। कुछ होती है लेटर की सीरीज, जैसे ए दिया हुआ है, ए के बाद दिया हुआ है सी के बाद दिया हुआ है, यानी हमने एक छोड़ दिया, F H J, ऐसा कुछ दिया रहता है। यानी ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद यहाँ मुझे लिखना चाहिए E G और I, ऐसे है। अब यहाँ पर पूछ रहा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब यहाँ पर हम देखेंगे ए जो है ये फर्स्ट लेटर, ये क्या है? ये फर्स्ट नंबर पे आता है। अच्छा, आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ पर आता है, ये भी याद होना चाहिए। तो फर्स्ट पे आता है ए, थर्ड पे आता है सी, 5 पे आता है ई, 5 पे ही आता है, 7 पे आता है जी, 9 पे आता है आई। अब यहाँ पर 11 पे क्या आएगा? तो 11 पे आता है के। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो ऐसे हम बना सकते हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चन। अब पैटर्न क्या दिया होता है? जैसे कोई पैटर्न दिया हुआ है, ये भी एक पैटर्न था। पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने दे दिया 3, 5, 7, 9, ऐसे पैटर्न आते हैं। उसके बाद हमें बताना होता है यहाँ पर क्या आएगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक पैटर्न का ही तो उदाहरण है। तो पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं जो कंटिन्यूअसली पैटर्न वाले होते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पैटर्न। अब उस पैटर्न सीरीज में क्या होता है? यानी जो वर्ण श्रृंखला है, ये वर्ण यानी जो लेटर होता है, लेटर का जो सीरीज होती है, वर्ण श्रृंखला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन में ये जो खाली स्थान है इसको हमें भरना है, यानी फिलअप को हमें कंप्लीट करना है।
तो अब ऐसा क्या किया जाए जो ये फिलअप कंप्लीट हो जाए। तो पहले आपको गिनना पड़ेगा। इसको ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं वही तो सिखाने में आपको आया हूँ भाई। अगर आप देख के आप ऐसे बता नहीं पाओगे, हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है इसको सॉल्व, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे इसको गिनना पड़ेगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। अब 12 जो है ना, हमें देखना है कि ये 12 किस किस से कटता है, पहले देखेंगे। देखो भाई, एक का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें हमें जोड़े बनाने, क्या बनाने, इसमें जोड़े बनाने, जिससे क्वेश्चन आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। और 12 का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, क्योंकि 12 पूरा जोड़ा थोड़ी ना बनाएंगे। या तो 6 के जोड़े बनेंगे, 4 के जोड़े बनेंगे, 3 के बनेंगे, 2 के, 1 के अलग अलग हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो हमें देखना है कि जोड़े किस किस के बन रहे हैं। कोई हमें देखना है कि 2 के जोड़े से कोई वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। 2 का जोड़ा अगर बना देंगे तो कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा भाई। कहाँ बन रहा है 2 से एक वर्ड, कोई वर्ड ही नहीं बन रहा। तो 3 से देखेंगे, फिर अगर 3 से बन जाए, 3 से देखेंगे, 3 से बन रहा है, इन तीनों को देखना है, फिर इन तीनों को देखना है। बीच में, यहाँ पर बीच में ए है, यहाँ पर बीच में बी है, हो गया, फिर यहाँ पर जी हो गया बीच में, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी अजीब सा है, ठीक है। तो इसमें भी कोई वर्ड नहीं बन रहा। अब हमें 4 के देखने हैं, क्या पता 4 से बन जाए। फिर अगर 4 से भी नहीं बनेगा तो 6 से देखेंगे, बनेगा इनमें से ही, बनेगा इनमें से 1 2 3 4, तो 4 के देख लिए, फिर उसके बाद 4 के देख लिए, फिर उसके बाद 4 के देख लिए। अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये आता होगा। तो अगर हम देखेंगे, ध्यान लगा के देखिए, कुछ ऐसा बन रहा है संबंध, हाँ बन तो रहा है, क्यों, देखिए BANG, बैंग, बैंग, बैंग बैंग, बैंग बैंग, ठीक है। BANG, तो बन गया पैटर्न। तो ये पैटर्न हमारा क्या होगा, तैयार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्ण श्रृंखला, यानी जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कंटिन्यूअसली पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं आते हुए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। कौन कौन से, देखिए मैंने आपके सामने नंबर सीरीज के क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 8 17 16 9 15 14 10 13। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं कि भैया यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, हमें बताना है, हमें कुछ ऐसा संबंध लगाना है ध्यान देख के, क्योंकि ये तर्क शक्ति है, इसमें संबंध लगता है, बिना संबंध के काम नहीं बनता, हमें कुछ संबंध लगाना पड़ेगा। ये नंबर सीरीज़ के हैं, इसमें नंबर है, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 8 के बाद यहाँ पर 9 है, और 9 के बाद यहाँ 10 है। अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा, देखो भाई, ऐसा हमने संबंध लगाया कि भाई 8 के बाद सीधे यहाँ पर 2 छोड़ के 9 आया, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 हमने छोड़ दिए, और फिर यहाँ पर आ गया +1 10, 9 + 1 10। अब 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 छोड़ दिए तो यहाँ पर आएगा 11, 10 + 1 11। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह ये आ गया 11। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये कैसे निकालें, तो अब इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही संबंध लगाना पड़ेगा। देखो ये तर्क शक्ति जो है ना, ये हमारे माइंड को शार्प करती। तो इसमें क्या लगता है, इसमें दिमाग लगता है, संबंध लगता है, इसमें कोई याद करके कोई चीज़ नहीं होती कि भाई हमने याद कर लिया रीजनिंग में कुछ। तो रीजनिंग में कुछ याद नहीं करने वाली चीज़ है, बस दिमाग लगाने वाली चीज़ होती है। जब तक दिमाग नहीं लगने का तब तक क्वेश्चन नहीं बनने का, क्यों, क्योंकि यही तो तर्क शक्ति है, यही क्या है, यही तर्क शक्ति है। तो इसको आपको याद रखना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह लिख देंगे 11, क्या लिख देंगे 11, और यहाँ पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या लगाया था, 8 + 1 कर दिए 9, +1 कर दिए 10, +1 कर दिए तो 11। 2 को छोड़ दिया हमने, बीच में 2 को छोड़ दिया। अब 2 में क्या संबंध लगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये कैसे पता करें, तो इसमें भी कुछ लगाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा कि 17 - 1 16 हो गए, 15 - 1 14 हो गया, है ना, संबंध लगा ना लगा। तो यहाँ पर इसमें हमने संबंध लगाया, और 15 - 1 14 आ गया,
17 माइनस 1 16 आ गया। अब यहाँ पर हमने एक को छोड़ दिया था यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इस वाले में तो संबंध लग गया, तो 13 क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ी, फिर उसके बाद दोनों में, इन दोनों में संबंध लग गया, फिर एक चीज़ छोड़ी, इन दोनों में संबंध लग गया, फिर एक चीज़ छोड़ी, अब इन दोनों में संबंध लगेगा। अब इन दोनों में संबंध लगाने के लिए 13 माइनस 1 करने पड़ेंगे, क्योंकि हम माइनस 1 कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम माइनस 1 कर रहे हैं, तो माइनस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन मार्क थे उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? उसकी जगह हमारा आंसर हो गया 12 और 11। कभी कभी ऑप्शन दे देता है, किसमें? किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन पे हमें टिक कर देना है कि भैया 12 और 11 आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे करना है, 4 ऑप्शन दे दिए कोई से भी, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ऐसे नहीं बनती, मेहनत लगती है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो अब मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, आप ज़रूर देखिए मेरी वीडियो, ज़रूर देखिए, तब आपका ही फ़ायदा होगा। आपके हित की वजह से ही हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। इसमें हमारा क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 2 4 6 10 16 26 42 का क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसमें भी कुछ लगाना पड़ेगा, देखते हैं भाई, कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 + 2 4 हो गया, यहाँ +2 6 हो गया। अब यहाँ पर हमें पैटर्न लगा के देखना है, हमें ऐसे नहीं है क्वेश्चन एकदम बन जाएगा, हमें कुछ पैटर्न तो लगाना पड़ेगा ना। 6 + 4 10 हो गया, 10 + 16 6 हो जाएगा, 16 + 10 26 हो जाएगा, 26 हम लगा के देख रहे हैं, कुछ भी 12 हो जाएगा। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बना। ये क्या पैटर्न बना? 2 के बाद 2 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 10 के बाद 12 आ गया, 6 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया। तो ये कैसा पैटर्न है? 2 के बाद 2 आ रहा है, तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बना। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इससे नहीं बनने का है, इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा, कुछ लगाना तो पड़ेगा संबंध, क्योंकि रीजनिंग में कुछ याद करने वाली चीज़ है नहीं। रीजनिंग में तो तर्क है, तर्क शक्ति करनी है, हमें तर्क करना है, इसका हमें क्या करना है? तर्क करना। तो कैसे करेंगे? यही तो संबंध लगाना, दिमाग का आपको खर्च करना। थोड़े देर में आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए मैं रफ करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। अब आप सोचिए, खूब इस पर विचार कीजिए, वीडियो को पॉज करके चाहे। अब मैं आपको इसका आंसर बता दूँगा कैसे इसको बनाना पड़ेगा। इसमें मैंने दिमाग लगाया था जब मैंने इसको क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 4 6 10 16 26 42। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में? आप देखिए 2 + 4 कितने होते हैं? 2 + 4 6 होते हैं, 6 + 10 16 होते हैं, 16 + 26 कितने होते हैं? 42 होते हैं। क्या होते हैं? 42 होते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, ये आ गया है ना। इन दोनों को जोड़ने से ये आ गया, इन दोनों को जोड़ने से ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए एक बार और, हमने 2 + 4 करा तो 6 आ गया, 6 + 10 करा ये आ गया, अब 16 + 26 करा तो ये आ गया, और 26 + 42 कर लेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा। तो 26 + 42 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख देंगे? 68 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पता क्वेश्चन में ऑप्शन हो, आप जो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्या पता हमसे कोई पूछने लगे 4 ऑप्शन दे के कि बताओ इसमें से कौन सा होगा, तो क्या पता ऑप्शन हो ए हो, बी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर इसका होगा 68। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन वाले आते हैं, ऐसे नहीं आते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 68। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने नंबर सीरीज पर लिए थे, अब मैं लेटर सीरीज के क्वेश्चन लाया हूँ। 2 क्वेश्चन है लेटर सीरीज के। देखिए मैंने बताया था वर्बल रीजनिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है वर्बल रीजनिंग में 3 टाइप के मैं क्वेश्चन अभी शुरुआत कर रहा हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप है नंबर सीरीज, जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, यह है लेटर सीरीज। और जो कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं, जो कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं वो होते हैं जैसे ऐसे वाले। ये क्या होगा? अब यहाँ पर ये दे दिया फिलअप, यहाँ पर क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करना सिखाएंगे, कैसे करे आते हैं वो अभी इसके बाद, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं ये कैसे होगा। पहला क्वेश्चन आपके फ़ोन की स्क्रीन पर या फिर कह सकते हैं मेरे बोर्ड पर, ABDEFHIJK और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा? STUVWX, ये आ गया। अब हमें कुछ लगाना पड़ेगा, दिमाग का खर्च करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि मैंने बताया था कि रीजनिंग में क्या होता है,
कुछ याद नहीं करना होता, हमें दिमाग का खर्च करना होता है जिससे हमारा ब्रेन शार्प होता है। तो रीजनिंग खाली आपके पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके माइंड के लिए भी ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटा रीजनिंग पर निकाले करें रोज़। क्यों? क्योंकि रीजनिंग से क्या होगा, रीजनिंग से हमारा ब्रेन शार्प होगा और रीजनिंग से क्या होगा, आपका फ़ायदा भी होगा। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम भी पास कर पाएंगे जितना आप रीजनिंग करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के भी अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको याद रखिए। ए बी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए और बी, ए बी सीक्वेंस में, ए के बाद बी आता है, ए के बाद क्या था, बी आता है। अब यहाँ पर छोड़ दिया हमने सी, सी को हमने छोड़ दिया, सी गया घर पे, सी को हमने छोड़ दिया। अब डी से हमने शुरू करा है, डी ई एफ, ये सीक्वेंस में ए बी सी डी तो आती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए के बाद बी, अब हमने सी को छोड़ दिया, डी ई एफ, यहाँ पर हमने 2 लेटर करे, यहाँ 3 कर दिए, 3 कर दिए। अब हमने एफ के बाद जी, जी को छोड़ दिया, एच आई जे के, यहाँ पर हमने 4 लेटर कर दिए। अब यहाँ पर हमने क्या करा, के, अब के के बाद क्या हुआ, 1 लेटर छोड़ूंगा, जब भी तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। हमें पैटर्न लगाना है जो सब में फॉलो होता हो, जो इसमें भी फॉलो हो रहा है, जो इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अभी बताऊंगा कैसे होगा वो, अभी समझ में नहीं आने का अगर एकदम बता दूंगा। देखो ए से हमने शुरुआत की, ए के बाद बी आया, फिर बी हमने यहाँ पर 2 लेटर लिए, सी को छोड़ दिया, डी ई एफ 3 लेटर ले लिया, जी को छोड़ दिया, एच आई जे के 4 लेटर ले लिया। अब हमें क्या लेने, हमें 5 लेटर लेने हैं और उन 5 लेटर में क्या करना है, एल को, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एल को छोड़ना पड़ेगा, एम से शुरुआत करनी पड़ेगी, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर। एक बार और समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मेरा काम क्या है, समझाए, मेरा काम समझाना है, खाली यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख देना, क्योंकि मैं समझाने आया हूँ। ठीक है, ए बी, सी को छोड़ा, डी ई एफ जी, जी को छोड़ा, एच आई जे के, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ 2 थे, 3 हुए, 4 हो गए, अब 5 होने चाहिए, तो हम एक छोड़ ले हैं। के बाद एल आता है, एल को छोड़ दिया, एम एन ओ पी क्यू, फिर क्यू के बाद आर को छोड़ दिया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर हो गए 6 लेटर। तो ये हो गया आंसर। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और ले रहा हूँ मैं लेटर सीरीज पे। देखो डस्टर बार बार गिरा रहा है। लेटर सीरीज पे मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हम क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, नंबर उस पे सॉरी लेटर सीरीज पे लिया है। देखिए एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है बीच में दिया गया है, पूरा क्वेश्चन मार्क नहीं है, बीच में है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना पड़ेगा, कैसा संबंध लगाना पड़ेगा जो क्वेश्चन हमारे बन जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे ए बी सी डी पढ़ेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये एक सीक्वेंस में, किसमें है, सीक्वेंस में। और अगर हम देखेंगे दोबारा पढ़ेंगे ए बी सी डी, इसमें देखना है इसमें क्या है, इसमें हमने देख लिया कि सीक्वेंस से एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर तो सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पर ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स अगर चलेंगे तो सी बी ए हो जाएगा, यानी ए बी सी, यहाँ था एक्स वाई जेड, यहाँ ए बी सी। अब यहाँ पर क्या हो, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर फिर सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस में हो रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस में हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीक्वेंस यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ रिवर्स है, यहाँ भी सीक्वेंस में हो रहा है, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर भी रिवर्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक के बाद छोड़ के सीक्वेंस है, यानी रिवर्स यहाँ है, एक के बाद छोड़ा फिर रिवर्स है। तो ये हमने लगाया संबंध, क्या लगाया कि सीक्वेंस के बाद रिवर्स, उसके बाद सीक्वेंस, फिर रिवर्स, आगे कुछ दिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिवर्स का। तो रिवर्स करेंगे तो अगर हम देखेंगे ए बी सी डी के बाद ई के बाद एफ, तो ई यहाँ पर आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमारे ऐसे बनाए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो मैं लाऊंगा, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं चाहता मैं कि ज़्यादा लेंथी वीडियो बने। बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, किस पर, जो पैटर्न वाले हैं, कंटिन्यूसली पैटर्न है, उस पर मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक।
देखिए ये कंटिन्यूसली पैटर्न है, इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें यहाँ पर ये जो फिलअप है इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। यानी इसमें क्या आएगा, हमें ऐसा कोई लेटर ढूंढना है जिसमें ये आ सके, मतलब इस फिलअप में क्या आएगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं, ठीक है। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, किस किस से 12 कटता है, तो वो हम कैसे करेंगे, किस किस से कटता है भाई, हम जानते हैं किस किस से कटता है। देखो एक हमें पेयर बनाने, क्या बनाने, पेयर बनाने, तो एक का तो पेयर होने का नहीं है, क्योंकि एक का अलग तो देखेंगे नहीं हम, तो पेयर हम एक का नहीं बनाने के, क्या नहीं बनाने के, पेयर हम एक का कभी नहीं बनाने के। 2 का देखेंगे, 2 कटता है 12 से, 3 कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है और 12 कटता है, ठीक है। 12 का भी नहीं बनने का, क्योंकि पूरा एक ही तो है, ये पूरा जोड़ा तो बनने का नहीं है, तो बस इन 4 में ही देखना है। 2 का देखेंगे तो 2 का पेयर देखेंगे, 2 का पेयर हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें मतलब ऐसा हो कि यहाँ पर क्या आ सके, यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इसमें भी वही आए, इसमें भी वही लगे, इसमें भी वही लगे, इसमें भी वही लगे, इसमें भी, मतलब सब में संबंध एक सा लगे, 6 के 6 पेयर्स में एक सा लगे संबंध। तो जब संबंध एक सा लगेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। एस के बाद मान लो हमने ले लिया कोई लेटर ए, तो यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो सी के है, यहाँ तो कुछ और ही होगा, यहाँ कुछ और ही होगा, तो कोई वर्ड एक सा हमें नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि एक सा नहीं है, तो इसलिए 2 का पेयर तो भूल जाओ, 2 का पेयर कभी नहीं बनने का है। 3 का देखते हैं, क्या पता 3 का बन जाए। हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें यहाँ पर एस आए और यहाँ पर सी आए, यहाँ पर एस आए और यहाँ पर सी आए, लेकिन यहाँ पर तो के आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, तो ये तो बनने का नहीं, इसका मतलब 3 वाला भी नहीं बनने का। अब हमें 4 का बना के देखना है कि 4 का पेयर्स बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर के है, ये एक पेयर मान लो बन गया 4 का। अब ये क्योंकि बड़ा पेयर है इसलिए हम ये बना रहे हैं बॉक्स सा, ठीक है। ये बन गया 4 का ये बन गया और एक ये बन गया। अब ऐसा हमें देखना है कि जिसमें लास्ट में, मतलब सबसे शुरुआत में एस आए और लास्ट में के आए, तो हमें देखना पड़ेगा। अब शुरुआत में देखेंगे लास्ट में के आ रहा है, यहाँ पर शुरुआत में एस आ रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा। तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर एस आ रहा है, यानी फर्स्ट लेटर क्या है, शुरुआत का लेटर है, सबसे पहला लेटर एस होना चाहिए और लास्ट का लेटर के होना चाहिए। तो शुरुआत का लेटर यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया है एस और यहाँ पर लास्ट का दिया हुआ है के। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये दोनों संबंध लग जाए। अब यहाँ पर हमने 4 के पेयर बना लिए, 4 के पेयर बना लिए, ये एक बन गया, एक बन गया, ये एक बन गया, 3 हो 3 बन गए, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया। अब मैंने बताया आपको कि पहला लेटर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए और लास्ट का लेटर के होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, अब फिलअप को हमें भरना है, तो कैसे बनेंगे। देखिए एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सेक, सेक कहते हैं बोरे को, ठीक है। सेक किसे कहते हैं, बोरे को कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये लगा कर देख लें, क्या पता ये लग जाए, जिसके लास्ट में के भी हो शुरुआत में एस भी है, तो देखेंगे तो लग रहा है। क्यों, क्योंकि भैया एस ए सी के, सेक एस ए, देखिए ध्यान से देखिए, एस ए सी के सेक, एस ए सी के सेक, तो 3 सेक हो गए। देखिए ऐसे बन गया ये संबंध। तो हमें कोई ऐसा वर्ड खुद ब खुद ही ढूंढना है, अपने दिमाग में प्रेशर देना है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं होती, बस आपको देखना होता है, समझना होता है कि कैसे हम सीक्वेंस बना सकते हैं। देखिए ये एक वर्ड बन गया सेक, ये बन गया वर्ड, ये बन गया, 4 के अलग अलग पेयर हो गए, क्योंकि 2 से नहीं बन रहा था, 3 से नहीं बन रहा था, 4 से हमारा बन गया। अगर 4 से भी नहीं बनता तो 6 से बन जाता, बस इतना होता, इससे ज़्यादा नहीं होता, या फिर कुछ और ही संबंध होता उसमें, तो देखना पड़ता है। तो एक वर्ड बन गया, क्या पता कोई और सा वर्ड होता, यहाँ पर हमने चूज़ किया है कि क्या पता सेक हो, तो चूज़ करने से हमारा मिल गया। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सोचना है। तो मैंने आज आपको वर्बल रीजनिंग में 3 सीरीज़ करा दी। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।